जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक जाने माने आपको सुंघनी साहू परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। बचपन में ही इनके माता पिता गुजर गए, जिस कारण से पूरा पूरा परिवार का भार इनके बड़े भैया के कंधे पर आ गया था। और इनके बड़े भैया ही जो है ना जयशंकर प्रसाद को पढ़ाई लिखाई भी। सबसे पहले उनका नाम जो है क्वींस कॉलेज में लिखवाए, लेकिन वहां पर उसको पढ़ने लिखने में मजा नहीं आता था और वहां से नाम कटवा लिए और घर पर ही इंग्लिश और संस्कृत का एक टीचर मंगा लिए, उन्हीं से पढ़ना शुरू कर दिए। वो ना सेल्फ स्टडी पे ज्यादा के ज्यादा फोकस करते थे और उसी के थ्रू आप पढ़ते थे, अपने से पढ़ते रहते थे हमेशा। और कुछ दिनों बाद जो है इनके बड़े भाई भी स्वर्ग सुधार पाए। अब इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, अब पूरा का पूरा परिवार का भार इन्हीं के कंधे पे आ गया। फिर कुछ दिनों बाद उसने एक शादी किया, लेकिन वो भी मर गई। फिर माँ बाप के कहने पे उसने दूसरा शादी किया, लेकिन किस्मत ऐसा था कि वो भी चल बसी। उसके बाद सबके कहने पे उसने तीसरा शादी किया, लेकिन उसका भी समय से पहले मृत्यु हो गया। कहते हैं जब भगवान नाराज होते हैं, जब भगवान अपने आप पे आते हैं और वो सब कुछ छीनना शुरू कर देते हैं, तो 4 आदमी भी नहीं मिलेगा आपको जो आपको कंधा भी दे सकता है। पता नहीं भगवान इनसे रूठ गए थे कि क्या हो गया था। कुछ टाइम बाद उनके छोटे भाई का भी मृत्यु हो गया। एक के बाद अपने घर और परिवार का जो है मौत देखते हुए अपने आंखों के सामने वो अंदर से टूट गए थे, जिस कारण से वो जो है बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगे। जिंदा तो थे लेकिन उसके अंदर खुशी नहीं था। फिर धीरे धीरे इनका भी तबीयत खराब होने लगा और अंततः 15 नवंबर 1937 ईस्वी को सिर्फ और सिर्फ 47 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया। चलिए अब इनके साहित्यिक परिचय को देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य के जाने माने स्तंभ है। ये छायावाद के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि है। जयशंकर प्रसाद जी अपने काव्य में मानवीयकरण मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा सुधार किए हैं। जयशंकर प्रसाद जी कवि ही नहीं, जबकि वो एक नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार भी थे। इनके काव्य में अक्सर देखा जाता है प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे, अर्थात हिंदी साहित्य का कोई भी अंग इससे अछूता नहीं रहा। वैसे तो ये बहुत सारा बुक, बहुत सारा कृतियां, नाटक, कहानी सब लिखे हुए, लेकिन आपको जितना जरूरी है वो आपको चित्रधार, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कंकाल और चंद्रगुप्त, इतना ही जरूरी है। धन्यवाद। यहीं पे उनका पूरा जो है ना साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय बोली दोनों सेम ही है, खत्म हो जाता है।